हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ठेले वाले बर्गर और आलू की चिप्स। और बर्गर मैं उसी से बनाऊँगी जो मैंने पहले आपको दाल की शामी कबाब टिक्की बनाकर सिखाई थी। आज मैं उसी से बर्गर बनाना सिखाऊँगी। ये देखें, ये वही चने दाल की और आलू की टिक्की है। अब हम इसे अंडा लगाकर फ्राई करेंगे। अच्छे से दोनों तरफ से इसे फ्राई करनी है। ये वही टिक्कियाँ मैंने बना के रखी हुई थी। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको बर्गर बनाना सिखाऊंगी इसी कबाब से। ये देखें, फ्रिज से थोड़ी देर पहले निकाल कर पहले रख दें, उसके बाद ये टिक्की आराम से बन जाएगी। यहाँ पर मैंने सारी कबाबों को तल लिया है। अब जो अंडा बचा था उसी पे मैंने धनिया डालकर इस अंडे को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये वही अंडा है जिसे हमने शामी कबाब बनाए हैं। जितने कबाब आपने बनाने हैं इसके इतने पीस कर लें। जितने कबाब हैं उतने ही हमारे बर्गर बनेंगे, उतने ही हमने अंडे के पीस करने हैं। अब यहाँ पे मैं बर्गर के बन को रोस्ट कर रही हूँ। इसके बाद हम इस पे चटनी लगाएंगे। ये चटनी है धनिया और मिर्चे की। इसके बाद इसके ऊपर केचप लगाएंगे। आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। इसके बाद इस पर मायोनीज़ लगाएंगे। ये देखें, मैंने प्याज, टमाटर, खीरा काट कर रखा हुआ है। ये साथ ही मायोनीज़ है, चटनी है और केचप है। अब उसके बाद हम इसमें खीरा और टमाटर रखेंगे। ये देखें, जो चने दाल की टिक्की बनाई थी वो रखेंगे। और ये जो अंडा हमने बनाया था ये रख। अब इसके ऊपर प्याज डालेंगे, फिर खीरा रखेंगे, फिर टमाटर रखेंगे। अब इसको भी हम दोनों तरफ से दूसरे पीस को सेक लेंगे और इसके ऊपर भी हम चटनी, केचप और मायोनीज़ लगाएंगे। आप कुछ भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो चीज़ आपको पसंद है। आप इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हो, सलाद पत्ता भी डाल सकते हो। ये देखें, यहाँ पे एक बर्गर तैयार हो गया है। अभी मैं आपको काट कर दिखाऊंगी। बहुत आराम से बन जाता है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अब बाज़ार जैसे बर्गर आप घर पे भी बना सकते हैं। ये देखें कितने मज़े का लग रहा है। साफ़ सुथरा ख़ुद घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। साथ में चटनी रख दें, मायोनीज़, केचप, जो चीज़ आप खाने में पसंद करें वो रख दें। अब हमारे बर्गर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके साथ आलू की चिप्स बनाऊंगी। ये भी बहुत इजी तरीके से बनेगी। यहाँ हमारे पास कोई मशीन नहीं है, हम छुरी की मदद से ही इसे काटेंगे।
बस ज़्यादा पतले नहीं रखने, आपने मोटे रखने हैं। इस तरह के पीस कर लें इसके। अब हमने इन्हें धो लिया है तमाम आलूओं को काट के। अब छन्नी में रखेंगे ताकि इनका पानी निकल जाए। अब एक खुश्क कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इसे डालेंगे। साफ़ सुथरा कपड़ा लेके उसके ऊपर डालें ताकि इसका सारा पानी जज़्ब हो जाए। सब जगह अच्छे से फैला के आलूओं को रखेंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा बिछाएंगे, यूँ दबाएंगे ताकि सारा पानी कपड़े में आ जाए और आलू खुश्क हो जाए हमारे। क्रिस्पी आलू बनाने हैं तो उसके लिए ये लाजमी स्टेप करना होगा। ये देखिए मैंने आलूओं के ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाया है। कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद अच्छे से मिक्स किया है ताकि हर आलू के पीस पर कॉर्नफ्लावर लग जाए। और इसे गरम ऑयल में डाला है, ठंडे में नहीं। जितना गरम ऑयल करेंगे उतने ही हमारे अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, देखने में ही इतने क्रिस्पी मज़े के लग रहे हैं और ये बहुत मज़े के बने थे, जैसे बाहर से मिलते हैं ना वैसे ही मिले। ये बहुत आसान रेसिपियां हैं, आप घर पे बना के अपने बच्चों को खिलाएं ताकि बाहर के गंदी चीज़ें खाने से वो घर की चीज़ें खाएं और बीमारियों से भी बचें। यहाँ पे सब आलू के चिप्स भी रेडी हो गए हैं, बर्गर भी रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विद राबिया नवीद को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।